जब भी जेई और नीट का रिजल्ट आता है तो हम एक बात बार बार सुनते हैं, द स्टूडेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अर्ली। इसने बड़ी जल्दी शुरुआत कर दी थी, इस बच्चे ने बड़ी जल्दी शुरुआत कर ली। तो इसका मतलब क्या है? हर एक पेरेंट्स के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या मुझे भी अपने बच्चे की तैयारी शुरू करवा देनी चाहिए? क्वेश्चन ये नहीं है कि शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक पेरेंट्स को पता है जिस बच्चे को सक्सेस मिल रही है, जो बच्चा साइंस स्ट्रीम में आगे जाना चाह रहा है, जेई में जाना चाह रहा है, आईआईटी में जाना चाह रहा है, एनआईटीज में जाना चाह रहा है, या फिर वो किसी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहा है, सबको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए साथ साथ अच्छे से पढ़ने के लिए मुझे टाइम चाहिए, हर एक बच्चे को टाइम चाहिए। वो टाइम कब मिलता है? जब हम क्लास 9th से ही अपनी स्टार्टिंग कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की। तो हर एक पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल 100% पता है कि भाई हमारा बच्चा अगर अभी से शुरू कर देगा तो बहुत अच्छा कर जाए। बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है, पर क्वेश्चन ये नहीं है कि आज से शुरू करना है, क्लास 9 से शुरू करना है। क्वेश्चन ये है कि शुरू करें तो कहाँ से करें, बच्चे को क्या पढ़ाएं, बच्चे को क्लास 9th का सिलेबस ही सिर्फ पढ़ाएं या फिर बच्चे को कुछ और पढ़ाया जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पेरेंट्स सोचता है कहीं मैं बच्चे को क्लास 11 का पढ़ाना शुरू कर दूँ और फिर उसके बाद मेरा बच्चा टेंशन में हो जाए, तो डिप्रेशन में चला जाए, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, तो भाई बच्चा तो सबसे ज़रूरी है और बाकी सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। तो हमें खासी इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आई एम डॉक्टर पूनम एंड मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्लास 9 फाउंडेशन। इस वीडियो में मैं इस कोर्स को स्टार्ट नहीं करने जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने जा रही हूँ कि आपके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर दें। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे बड़ा मिथ कि क्या अगर क्लास 9th में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सिलेबस क्या हमारा स्कूल का और जो हमारा फाउंडेशन का सिलेबस है वो अलग अलग है? सबसे बड़ा मिथ है। मैं हर एक पेरेंट्स को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं हर स्टूडेंट को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भाई सिलेबस सेम होता है। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है? क्लास 9 जो आपने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर कर लीजिए कि वो चीज़ आगे आपको अप्लाई करना आ जाए। अब का जैसे पेपर, जैसे स्कूल्स में भी पेपर, कई सारे स्कूल्स हैं जिनका पेपर बहुत टफ आता है, वो सारे का सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। बच्चा वहाँ अच्छा नहीं कर पाता है क्योंकि वो टाइम गया कि आप रट लेते थे, क्वेश्चन सीधे क्रैम कर लेते थे, आंसर्स उसके क्रैम कर लेते थे और पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करते थे। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमें अगर अच्छा परफॉर्म करना है, अगर मुझे क्लास का टॉपर बनना है, तो सबसे बड़ी चीज़ बच्चे क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड नंबर पे अगर मैं कहूँ कि उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई आप तभी कर पाओगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो फाउंडेशन है, क्या इसका मतलब एक्स्ट्रा सिलेबस है? बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस बिल्कुल वही है, बस ये है कि हम क्या करेंगे, हम बेटर डेप्थ में जाएंगे और उससे हमें बेटर क्वालिटी मिलेगी। सेम टॉपिक्स हैं, सेम चैप्टर्स हैं, सेम एनसीईआरटी। यस, आपको कोई और दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी एनसीईआरटी ही पढ़िए, पर उसी को अपने सोचने की शक्ति बढ़ाइए, अपने क्रिटिकल थिंकिंग को आप लेकर आओ, सबकॉन्शियस माइंड को अपना और जागरूक करिए। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागरूक किया जा सकता है, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है? जब हर टाइम हम हर एक चीज़ को सोचेंगे। एक तो होता है देख के हमने इग्नोर कर दिया, दूसरा हमने उस चीज़ के लिए सोचा। जैसे न्यूटन ने सोचा था, न्यूटन ने क्या किया? एप्पल गिर रहा है, भाई क्यों गिर रहा है? इस वजह से आज हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशान तो हमें वही करते हैं। तो बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद ऑब्जर्वेशन, ये जरूरी चीज़ है। फिर उसके बाद अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या आज से ही क्यों? आज मतलब आप क्लास 9th में हो तो अभी से ऐसा क्यों? भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको अभी आईआईटी क्लियर करवाऊंगी, अभी जेई क्लियर करवाऊंगी, अभी आपका एम्स में एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीज़ों के लिए हमें सोचना ही है, हमें अपनी जर्नी के बारे में सोचना है। क्या आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है? अगर यस,
तो क्या वो जर्नी बिल्कुल स्ट्रेट है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं यहाँ चले हम इधर मुड़ गए, यहाँ चले इधर मुड़ गए, तो हर एक पॉइंट पे जाके डायरेक्शन चेंज। ये कब होगा? जब हमें रास्ता क्लियर नहीं होगा, जब हमें पता है ये रास्ता हमारा क्लियर है, जब उस रोड पे हम बार बार गए होते हैं, हमें पता होता है यहाँ से उसका रास्ता ये है। जब हम गए ही नहीं है तो हम बार बार रास्ते भटकते हैं, भटक भटक कर वहाँ पे पहुँचते हैं, जिसकी वजह से लेट हो जाता है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बिल्कुल 100%, मेरा 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ किसी एंट्रेंस को क्रैक करना क्या होता है, किसी एंट्रेंस को आप किस तरह से क्रैक कर सकते हो। तो यही चीज़ है हमारा स्टार्ट अर्ली स्मार्ट अर्ली, क्योंकि आज अगर आप स्टार्टिंग कर लेते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा। अगर बच्चा क्लास 11th में जाके सीरियस होता है या उस टाइम उसके दिमाग में बत्ती जलती है, यस अब मुझे तैयारी शुरू करनी है, कर सकता है, बिल्कुल ये नहीं मैं कहूँगी नहीं कर सकता है, बट वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, पुराने कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर वो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाता। अगर हम 9th में ही सारी चीज़ें सीख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ सेम है बच्चे, बेसिक्स सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, उन्हीं चीज़ों को एनहांस कर दिया गया है, एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया गया है क्लास 11 में। तो अगर आप आज सीख लेते हैं, क्लास 11 में सिर्फ और सिर्फ उसको अप्लाई करना आना आपको सीखना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी आपको स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर कहा जाए जो आज हम मोशन पढ़ेंगे वो कल जाकर क्लास 11th में आप काइनेमैटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, जो आज आप फोर्स पढ़ोगे वो डायनामिक्स हो जाएगा। तो जो चीज़ें आज आप यहाँ पढ़ते हैं वो चीज़ें धीरे 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 आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक सबसे ज़रूरी चीज़ बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं ये बुक्स ले लूँ, ये मॉड्यूल ले लूँ, ये क्वेश्चंस ले लूँ, ये वर्कशीट्स ले लूँ। पेरेंट्स को भी लगता है अच्छा बच्चे को ज़रूरत है तुरंत मंगा दी बुक्स। बच्चे और पेरेंट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का आंसर दीजिए। आप सोच और समझ के इस क्वेश्चन का मेरा आंसर करिएगा, समझिएगा, मुझे बताइए। अगर आपके पास टाइम है, एक पेज को आप 20 बार पढ़ जाइए, यस 20 टाइम्स एक पेज को आप रीड करो। मेरे कहने पे आप रीड करके प्लीज देखिए, कोई नई चीज है उसको रीड करो, आप 20 टाइम्स एक चीज रीड करो। दूसरा है उसी टॉपिक को आप 20 बुक से अलग अलग रीड करिए। सेम टॉपिक है, अलग अलग बुक से आपने उसको 20 बुक्स से रीड किया। अब मुझे बता दीजिए क्लैरिटी आपको कहाँ आएगी? अब आपको आंसर यहाँ मिल गया होगा। क्लैरिटी वहीं आएगी जब हम बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं। यस, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर हम कर रहे हैं भाई, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं यूज़ करने हैं। एक आपकी एनसीईआरटी, एक कोई रेफरेंस बुक अगर आपको लग रहा है लेना है ले लीजिए, अदरवाइज हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में कराएंगे। आप बस वो वर्कशीट्स प्रिंट आउट करके उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करिए। एक बात सबसे ज़रूरी चीज़ मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि भाई यूट्यूब बेकार नहीं है, कोई टीचर बेकार नहीं है, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। हमारा पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मूवी देखते हैं, भाई हमने तो मूवी देख लिया आराम से ऐसे बैठ के। वो क्या है, उससे आपको क्या मिलेगा? क्या आप एग्ज़ाम में लिखा पाओगे? अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है, आप क्या करिए बच्चे, 1 घंटे का लेक्चर देखिए, उसके बाद आप उसके लिए 3 to 4 आवर्स बुक्स में स्पेंड करिए। यस, बुक से वो चैप्टर रीड आउट करिए, तो जाके आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, चीज़ें आपके ब्रेन में प्रोसेस होनी शुरू होंगी। अदरवाइज तो किसी को सुनोगे वो उसी का दिमाग रहेगा, जब आपको अपना दिमाग लगाना है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चे ये है, आप बिल्कुल सोच समझ के टाइम दीजिए और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा टाइम दो। ओके, तो हमारे इस कोर्स में क्या रहेगा बच्चे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, एंड देन हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको देंगे, डेली प्रैक्टिस के लिए। फिर आप उसका एनालिसिस करिएगा, उसकी एक डायरी मेंटेन करिए, आपने क्या क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप एकदम एनालिसिस करना, लिखना शुरू कर देते हैं इस कोर्स के साथ साथ, मेरे पे आप विश्वास करिए, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम यहाँ हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स यहाँ होंगे। मैं मार्क्स की गारंटी नहीं तब तक लूँगी जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। सेल्फ स्टडी साथ में करोगे तो आपके मार्क्स भी। तो हमें क्या, हमें दोनों चाहिए, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, दूसरा मार्क्स चाहिए।
तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को अच्छे टीचर को फॉलो करिए और अच्छे मार्क्स के लिए उस चीज़ों को बुक से पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, टाइम दीजिए अपने आप को सेल्फ स्टडी। फिर आप देखना रॉक करने लगोगे, एकदम ऐसा करोगे कि दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। ओके, सो ये सारा हमारे कोर्स के बारे में है। हम ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस एक एक चैप्टर के करेंगे। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, पर चैप्टर के मैंने प्लान करा है 150 क्वेश्चंस तक हम लोग अप्रोच करेंगे और बाकी क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करो। ओके, अगर आप मानिए एक क्वेश्चन एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के बाद अगर 150 क्वेश्चंस आप कर जाते हो, वो चैप्टर आपको हरा नहीं सकता है। कहीं से भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप उसको 100% अटेम्प्ट कर पाओ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में कुछ नया शुरुआत होने जा रहा है, बिल्कुल अलग है, जितना भी अभी यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा हुआ है उससे बिल्कुल हटके है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हर एक चीज़ आपको एक साथ मिल जाएगी। आपको कोर्स भी मिलेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी, कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यस, ये नहीं है कि हम इजी क्वेश्चंस करके छोड़ देंगे, नहीं, पहले इजी, मॉडरेट देन टफ न्यूमेरिकल्स करे जाएंगे, तो आप मानिए आपको लगेगा कि यस आपको कुछ मिला है। ओके, सो प्लीज़ बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, नियर एंड डियर्स को इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मैं पूछ दूं वेलोसिटी क्या है, स्पीड तो सब बता देंगे, अगर मैं कहूँ वेलोसिटी क्या है, एक छोटे से बच्चे को समझाइए, 3 इयर्स के बच्चे को बताओ बच्चे ये वेलोसिटी है, उसको कैसे समझाओगे बताओ। 3 ईयर के बच्चे को समझाओ बच्चे ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। यस, डिस्प्लेसमेंट बताओ 3 साल के बच्चे को कैसे है वो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको पता ही नहीं है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो चीज़ें कैसे हमें समझनी है, कैसे उसके बारे में सोचना है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच।